स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फर्स्ट टेंसेसुगी के एपिसोड 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टोआ को देखते हैं जो कि घर के काम कर रही होती है और उसे काफी गर्मी भी लग रही होती है। आगे वो आसमान में देखते हुए कहते हैं मैं पहली बार अर्थ में सीजन को चेंज होते हुए देख रही हूँ। देन हम अकल्ट रिसर्च क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये सभी भी होते हैं और ये सब कह रहे होते हैं फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद भी पता नहीं क्यों हम यहाँ पर हैं। तभी हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इसमें सभी को एक साथ पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे लगता है फ्रेंड्स एक साथ पढ़ते हैं। सिंतारो इस पर कहता है हम घर में तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत। तभी सोत्सुमी कहते हैं अगर तुम एक साथ पढ़ने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जॉइन होंगी। तभी सिंतारो कहता है अगर तुम सभी चाहते हो हम मेरे घर में पढ़े तो मुझे पहले टोआ से पूछना होगा और इसके अलावा मैं पहले कभी भी फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई नहीं किया हूँ। इसमें कहते हैं तो क्या ये भी पूरी तरीके से फिक्शनल है। सिंतारो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तभी लिलिस्का कहते हैं क्यों ना हम यहीं पर पढ़े। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लिलिस्का के ऊपर काफी खुश होते हैं क्योंकि एग्जाम के समय ये सभी यहाँ पर लिलिस्का के क्लब में साथ में पढ़ पाए। तभी लिलिस्का की चंगादड़ आकर सोत्सुमी के साथ खेलने लगता है और सोत्सुमी से हमें पता चलता है इसकी नाम है मोफू मोफू। तभी उनके पास रखा ताबूत से आवाज आती है सबसे ज्यादा सोत्सुमी हमें पढ़ाने में बहुत मदद की। दिन हम देखते हैं उस ताबूत से लिलिस्का बाहर निकलती है और वो सोत्सुमी की तारीफ कर रही होती है। सोत्सुमी कहते नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिंतारो कहता है नहीं ऐसा मत सोचो, अगर तुम नहीं होते तो मैं जरूर फेल हो जाता। तभी लिलिस्का भी कहती है तुमने ठीक कहा और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोत्सुमी उन तीनों को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मदद कर रही थी, जिससे ये तीनों सोत्सुमी के ऊपर काफी खुश होते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। तभी सोत्सुमी नोटिस करते है सिंतारो उसे सुमुगी बुलाया और ये इससे काफी शर्माने लगती है और मन में कहती है सिंतारो मुझे पहली बार मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया। तभी सिंतारो उससे कहता है सोत्सुमी तुम्हें क्या हुआ, जिस पर ये काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है कुछ नहीं। और आगे सोत्सुमी कहती है हमारी एग्जाम खत्म हो चुकी है तो अगर हम इस क्लब में और ज्यादा रहेंगे तो इस क्लब के दूसरे मेंबर्स को परेशानी नहीं होगी। तभी सिंतारो कहता है तुमने सही कहा, कागामी के साथ इस क्लब के दूसरे मेंबर भी होंगे इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी इजुमी कहते हैं एग्जाम खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम कहीं पर जाके इसे सेलिब्रेट करें। सिंतारो कहता है अच्छा आइडिया है, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे कागामी। इस पर कागामी कहती है कागामी सायूरी मेरी फेक नाम है, इसे मैं सीक्रेट कामों के लिए यूज करती हूँ इसलिए मुझे लिलिस्का बुलाओ। सिंतारो कहता है ये नाम तुम क्यों रखे और ये नाम कहते हुए तुम इस तरीके की पोज क्यों देते हो। इस पर लिलिस्का कहते हैं यूरी लिली और सायूरी नाम जुड़कर लिलिस्का नाम बनता है और ये एक फेमस वैम्पायर का नाम भी है इसलिए मुझे ये पसंद है। सिंतारो कहता है तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारा ये लिलिस्का वाला नाम नकली है। लिलिस्का कहते हैं मैं अपना नाम खुद चुनती हूँ। सिंतारो कहता है आखिर तुम ये कहते हुए तुम ये पोज क्यों मारते रहते हो। आगे इसमें उससे पूछती है क्या तुम अपना ये नाम फेमस वैम्पायर्स बहन हेल्सिंग के नाम से ली हो। ये नाम उस ड्रैकुला की एक दुल्हन का नाम था है ना। लिलिस्का इस पर कहती है तुम्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझे, तुम बहुत समझदार हो। और सिंतारो यहाँ पर सोच रहा होता है ये दोनों एक ही जैसे हैं। दिन वो सभी अपने एग्जाम खत्म होने को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर घूमने जाने के लिए निकलते हैं। तभी सिंतारो लिलिस्का से पूछता है तुम्हें ये पता तो है ना तुम्हारा ये क्लब तब ऑफिशियल क्लब माना जाएगा जब तुम्हारे इस क्लब में 3 मेंबर्स होंगे, तो क्या तुम्हारे पास 3 मेंबर्स हैं। और इसी वक्त हमें बाहर से एक लड़की को यहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है और लिलिस्का यहाँ पर कहती है हाँ मेरे पास 3 मेंबर्स हैं, पहला हूँ मैं और दूसरा है ये प्रेसिडेंट टीबीडी। सिंतारो कहता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। दिन सिंतारो जब दरवाजा खोल के बाहर जाने लगता है तभी लिलिस्का कह रही होती है और तीसरा है। तभी एक लड़की दरवाजा खोल के सिंतारो के साथ टकराती है और नीचे गिर जाती है। सिंतारो उसे सॉरी कहता है पर वो जब सिंतारो को देखते है तो सिंतारो की नजर उसकी अंधेरी गुफा की ओर होता है, जिस पर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और रोने लगती है। सिंतारो इस पर काफी घबरा जाता है और कहता है क्या मैंने उसे रुला दिया। नेक्स्ट लिलिस्का इसे इंट्रोड्यूस करते हुए सभी को कहती है ये है शुरू में हिसुई क्लास 1-2 से और ये अकल्ट क्लब की मेंबर भी है। जो सुनकर ये सभी सोचते हैं क्या इस क्लब में सिर्फ ये दोनों ही है। और सिंतारो यहाँ पर सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, ये तो काफी डरी हुई है, मुझे लगता है मुझे जितना हो उतना नॉर्मल रहना चाहिए। आगे वो हिसुई से अपना नाम और क्लास बताता है और कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। पर हिसुई सिंतारो से काफी ज्यादा डर जाती है और लिलिस्का के पीछे छुप जाती है, जो देखकर सिंतारो को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मन में सोचता है क्या वो मुझसे नफरत करती है। लिलिस्का सिंतारो को कहती है तुम बुरा मत मानना, ये हमेशा ऐसी है और ये इंसानों से नफरत करती है। तभी हिसुई लिलिस्का को कहती है नहीं नहीं उसे कहो कि मैं शर्मीली हूँ। पर लिलिस्का कहती है उसे इंसानों को देखकर ही गुस्सा आती है। हिसुई कहती है नहीं नहीं मुझे बस सोशल एंजाइटी है। तभी सोत्सुमी उससे कहती है तुम चिंता मत करो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। दिन वो सभी जाने लगते हैं। तभी सिंतारो लिलिस्का से कहता है क्या तुम सुरुमी के साथ क्लब में ही रहने वाली हो। लिलिस्का कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम तीनों के साथ कुछ जरूरी बात करना है। दिन हम देखते हैं वो सभी एक साथ जा रहे होते हैं और यहाँ पर जाते हुए लिलिस्का उन सभी से कहती है पहले अकल्ट क्लब में सिर्फ 3rd ईयर के स्टूडेंट ही थे और वो सभी स्टूडेंट्स इसी साल ग्रेजुएट होकर चले गए, जिससे ये क्लब बंद होने वाला था। पर मैं और हिसुई इस क्लब में ज्वाइन होकर इस क्लब को बंद होने से रोक दिए। सिंतारो कहता है तो तुम दोनों ही उस क्लब के अकेले मेंबर्स हो। लिलिस्का इस पर हाँ कहती है और आगे कहती है पर अब हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, अगर उस क्लब में और कोई मेंबर ज्वाइन ना होगा तो वो क्लब बंद हो जाएगा, इसलिए तुम सभी इस क्लब में ज्वाइन हो जाओ ताकि हम सभी मिलकर ऑन एक्सप्लेन और मिस्टीरियस चीजों को जान पाए। पर सिंतारो उसे मना कर देता है। लिलिस्का कहती है पर क्यों, इससे तुम जितना चाहो उतना अपने क्यूट सीनियर के साथ समय बिता सकते हो। पर सिंतारो अभी भी उसे मना करता है। लिलिस्का कहती है
क्या हमारे पास एसी और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी है? सिंतारो कहता है नहीं, मैं अभी भी ज्वाइन नहीं हूँगा। और ये दोनों तो सोच रहे होते हैं कि सिंतारो अगर इसमें ज्वाइन होता तो क्या होता। सिंतारो लिलिस कैसे कहता है क्या तुम सिर्फ इसी बारे में बात करना चाहते थे? और आगे वो सुरुमी को कहता है तुम इसमें इन्वॉल्व करने के लिए माफ करना। इस पर सुरुमी फिर से घबरा जाती है। सिंतारो उससे कहता है तुम इस क्लब में ज्वाइन हुए हो तो क्या तुम्हें मिस्टीरियस चीजें पसंद है? पर सुरुमी तो इस पर काफी शर्मा रही होती है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। इस पर सिंतारो को और एक झटका लगता है और वो कहता है मैं फिर से उसे रुला दिया। आगे वो सुरुमी से माफी मांगता है और कहता है अगर तुम नहीं चाहते तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और सिंतारो यहाँ पर मन में सोचता है हाँ शायद सच में वो मुझसे नफरत करती है, मुझे उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। तभी लिलिस का सिंतारो को कहती है हिसुई को बुक्स बहुत पसंद है, लेकिन जब लाइब्रेरी में लोग उसके पास बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो क्लब रूम में बैठकर बुक्स पढ़ती है। सिंतारो कहता है तो क्या ऐसा है? और वो मन में सोचता है आखिर वो अकल्ट क्लब को ही क्यों चुनी। देन वो सभी कुछ समय चलने के बाद सोच रहे होते हैं कि उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पर जाना चाहिए। तभी वो सभी देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि किसी फेस्टिवल की ओर जा रहे होते हैं। ये देखकर हिसुई सिंतारो को फेस्टिवल में जाने के लिए कहती है। आगे सिंतारो नोटिस करता है हिसुई भी फेस्टिवल को काफी ध्यान से देख रही थी। हिसुई जब देखती है सिंतारो उसकी ओर देख रहा है, इस पर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो लिलिस्का के पीछे जाकर छुप जाती है। इस पर सिंतारो काफी डिप्रेस हो जाता है और मन में सोचता है वो सच में मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। देन हम देखते हैं वो सब फेस्टिवल में आ चुके होते हैं। सुत्सुमी कहते हैं किसी फेस्टिवल में सुबह आने पर सभी चीजें काफी अलग लगती है। सिंतारो कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम रात में फेस्टिवल में आया करते हो है ना। आगे हिसुई सिंतारो को कहती है फेस्टिवल में दोस्तों के साथ आना ये रियल लाइफ में भी होता है ना। सिंतारो कहता है हाँ, पर ये मेरे लिए पहली बार है। आगे सुत्सुमी सुरुमी से पूछती है क्या तुम फेस्टिवल में अक्सर जाती रहती हो? सुरुमी इस पर कहती है मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, ज्यादातर गर्मियों के फेस्टिवल्स। तभी सिंतारो कहता है आखिर लिलिस्का कहाँ गई? तभी यहाँ पर लिलिस्का आ जाती है और हम देखते हैं वो पूरी तरीके से फेस्टिवल में एंजॉय कर रही है। और वो सिंतारो को देखकर कहती है क्या हुआ सिंतारो, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? तुम्हारे खुशबू में दर्द की स्मेल है। सच कहूँ तो मुझे ये पसंद है, तो क्या तुम मुझे अभी तुमको चाटने दोगे? सिंतारो इस पर कहता है बिल्कुल नहीं। लिलिस्का कहती है खैर मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रही है? सिंतारो इस पर उसके कान में कहता है लगता है सुरुमी मुझसे डर रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उसे एकदम से चौंका दिया था? सुरुमी भी उनके पीछे ये सब सुन रही होती है। सिंतारो जब इस पर उसे कुछ कहने की कोशिश करता है वो फिर से सिंतारो से डर जाती है। तभी लिलिस्का कहती है शायद वो तुम्हारे ऊपर इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसकी पैंटीज देख ली। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और सुरुमी कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंतारो कहता है मुझे नहीं लगता, मैं वो देखा हूँ। तभी सुत्सुमी मन में कहती है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी हिसुई कहती है ये एक एक्सीडेंट है, ऐसा होता रहता है जैसे कि तुमने मेरा देखा था। तभी सिंतारो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने उसे नहीं देखा। तभी सुरुमी कहती है नहीं ये बात नहीं है। और ऐसे ये दोनों बहुत ही अजीब से सिचुएशन में होते हैं। तभी सुत्सुमी कहती है मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए। हिसुई कहती है ये अच्छा आइडिया है और वो सिंतारो को लेकर चली जाती है। तभी सुत्सुमी कहती है नहीं मैं ये नहीं कह रही थी और वो उन दोनों के पीछे जाने लगती है। देन हम देखते हैं वो सभी मिलकर काफी ज्यादा घूमते हैं और मजे करते हैं और लिलिस्का यहाँ पर बंदूक से निशाना लगा रही होती है पर उसका निशाना नहीं लगती। देन सुरुमी यहाँ पर कुछ कैंडीज जैसी चीज देख रही होती है और वो सभी उस चीज को खाते हैं और उन्हें ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। इज़मी यहाँ पर कहती है दोस्तों के साथ खाना खाना बहुत ही मजेदार है। देन वो सभी किसी को बटर पटाटो खाते हुए देखते हैं और वो सभी बटर पटाटो लेने चले जाते हैं और सिंतारो पीछे खड़ा होकर सोचता है शायद लड़कियों को खाना खाना बहुत पसंद है। देन सिंतारो उनसे अलग आ जाता है और उसकी नजर यहाँ पर ये खीरा के ऊपर पड़ता है। तभी सुरुमी भी यहाँ पर आ जाती है और वो खीरा को देख रही होती है। सिंतारो कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए? पर सुरुमी सिंतारो को देखकर फिर से हड़बड़ाने लगती है। सिंतारो मन में कहता है फिर से नहीं। दिन वो 2 खीरा खरीद के 1 खीरा सुरुमी को दे देता है। सुरुमी इस पर कहते हैं मैं इसका पैसा दे दूंगी। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी इसे खरीदने वाला था। आगे सिंतारो कहता है मैं इसे वहां पर जाके खाऊंगा, तुम इसे यहाँ पर आराम से खा सकती हो। और ऐसा कहकर वो जब जाने लगता है तभी सुरुमी कहती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। सिंतारो कहता है क्या गलत समझ रहा हूँ, क्या तुम्हें ये खीरा नहीं चाहिए था? सुरुमी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी ये तीनों भी उन दोनों के पास आ जाते हैं और सुरुमी यहाँ पर सिंतारो को कुछ कहने वाली थी पर वो नहीं कह पाती। देन उन सभी को घूमते हुए शाम हो जाती है और ये सभी वापस जाने लगते हैं और सिंतारो मन में सोचता है मुझे उम्मीद नहीं था समर फेस्टिवल में इतना ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम के बाद हम सेलिब्रेट किए और दोस्तों के साथ बहुत मजे किए। आज का दिन बहुत ही अच्छा था और ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर टुआ हमारे साथ होती। मुझे शायद उसे लेकर यहाँ पर आना चाहिए, मुझे यकीन है उसे ये फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तभी वो सभी नोटिस करते हैं लिलिस्का ब्रिज के ऊपर खड़ी होकर अजीब से बातें कर रही होती है, जैसे कि सूरज डूब जाता है, चांद आता है और वीनस की चमक शाम के केओस को दूर कर देती है। ये देखकर इज़मी कहती है ये तो एक डरावना एनीमे का सीन है, क्या ये श्राइन के गेट की वजह से कह रही है? आगे लिलिस्का और भी अजीब सी बातें करके वहाँ से आगे चलने लगती है। ये देखकर सिंतारो उसे बचाने के लिए उसके पास आने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है सिंतारो भी उसे बचाने के लिए वहाँ से कूद जाता है। पर हम देखते हैं लिलिस्का तो अपने पंखों से उड़ने लगती है पर सिंतारो नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और सिंतारो को पुकारने लगती है और कहती है पूल के नीचे काफी ज्यादा अंधेरा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हिसुई जल्दी
से सिंतारा को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। देन हम देखते हैं सिंतारा पानी के अंदर ही अंदर डूब रहा होता है। तभी हिसुई वहाँ पर आकर सिंतारा के हाथ को पकड़कर उसे ऊपर लाने लगती है। देन हम देखते हैं हिसुई सिंतारा को पानी से बाहर ला चुकी होती है और बाकी तीनों लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती हैं। ये दोनों सिंतारा को कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सिंतारा कहता है मैं ठीक हूँ और लिलिस्का कहती है मुझे माफ कर दो सिंतारा, मैं बहुत ज्यादा बहक गई थी। सिंतारा कहता है तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। आगे सिंतारा सुरुमी से थैंक यू कहता है। सुरुमी सिंतारा को कहती है तुम गलत समझ रहे थे, असल बात तो यह है कि मुझे लड़कों से बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात करने में बहुत घबरा रही थी। मैं तुमसे या फिर किसी और से बिल्कुल भी नहीं डरती। पहले इस बात को ना कह पाने की वजह से मुझे माफ कर दो। सिंतारा कहता है मुझे ये जानकर खुशी हुई और मुझे ये लगता है तुमने ये बात मुझे बताने की कई बार कोशिश की, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। आगे सिंतारा कहता है मुझे खुशी है कि ये बात यहीं पर सुलझ गई, आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तभी उनके सामने से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगता है। इस पर वो जब सामने देखते हैं तो सुरुमी के सिर के ऊपर कोई चीज चमक रही थी। सुरुमी इस पर काफी घबरा जाती है। सिंतारा कहता है ये चीज तो एंजल के पास होता है, तो क्या तुम भी एक एंजल हो? सुरुमी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और हम देखते हैं उसके पीठ के पीछे एक सेल भी है। सुरुमी इस पर काफी घबरा जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। सिंतारा कहता है तो क्या तुम्हें कपा हो? ये सुनकर तो सुत्सुमी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो कहती है ये नहीं हो सकता। लिलिस्का कहते हैं मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हिसुई इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। सिंतारा कहता है क्या तुम्हें पता था तो तुम हमें बताया क्यों नहीं? लिलिस्का कहते हैं मुझे ये बताने के लिए मेरे पास हिसुई की परमिशन नहीं थी। सिंतारा कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। हिसुई काफी दुखी हो जाती है और कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिलिस्का पूछती है क्या तुमने कोई खीरा खाया है? हिसुई कहती है हाँ। लिलिस्का कहती है अगर हिसुई खीरा खाने के 1 घंटे के बीच में पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो कापा में बदल जाती है। सिंतारा सोचता है तो ये मेरी गलती है कि मैंने उसे वो खीरा खरीद के दिया। आगे लिलिस्का सिंतारा को कहती है वो कोई आम कपा नहीं है, उसके ग्रैंडपा ऑल जापान कपा फेडरेशन के बॉस हैं जो कि सीक्रेटली जापान को चलाते हैं। इसका मतलब यह है वो जापान की फ्यूचर नंबर 1 कपा है। सिंतारा कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो, और सुरुमी यहाँ पर काफी दुखी होती है और कहती है अब मैं क्या करूंगी। तभी इज़ुमी उसके पास आती है और कहती है कोई बात नहीं, हम सभी लिलिस्का के बारे में जानते हैं और इसका अलावा मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। सुरुमी इस पर काफी हैरान होती है और कहती है क्या तुम भी कपा हो? इज़ुमी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और आगे कहती है तुम चिंता मत करो, हम किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे। ये सुनकर सुरुमी काफी खुश हो जाती है और वो सभी को थैंक यू कहती है। आगे सिंतारा कहता है अगर तुम बुरा ना माना तो मैं चाहता हूँ तुम एक और पर्सन से मिलो। सुरुमी इस पर कहती है अगर तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया है तो मैं ये जरूर करूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टोआ उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर सुरुमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और सिंतारा टोआ को शांत करवाने लगता है और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।